तो लास्ट टाइम हम लोग थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स में। और मैंने तुम्हें बताया था कि हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिए होंगे। इसका मतलब हमें कई चीजें पता हैं। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन और उनके बीच का एंगल। और हमें आर वेक्टर निकालना था। इसका मतलब मुझे आर वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालने थे, ये मैंने बताया था। तो कैसे करेंगे वो देखो। हम क्या करेंगे ना, एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं बेटा। जैसे मैंने ये ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया और ये बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया, और वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे एंगल निकालने के लिए करते थे हम। और ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब तुम क्या करो, एक पैराग्राम कंप्लीट करो। तो ये वाला जो वेक्टर कहलाता है ना, ये आर वेक्टर कहलाता है। तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है, इसको मैं आर से दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फर्स्ट तो ये आ गया, राइट। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब चलते हैं डायरेक्शन में। देखो, एक बात बताओ कि मेरे को ए वेक्टर की डायरेक्शन पता है और बी वेक्टर की डायरेक्शन पता है। तो अगर मैं ए वेक्टर से आर वेक्टर का एंगल दे दूं या फिर बी वेक्टर से आर वेक्टर का एंगल दे दूं, तो एक तरीके से मैं आर वेक्टर की डायरेक्शन पता चल गई ना। नहीं है, ए वेक्टर से या तो मैं ये वाला एंगल दे दूं अल्फा, या मैं बी वेक्टर से ये वाला एंगल दे दूं बीटा। तो दोनों से ही मेरा काम चल जाएगा ना, डायरेक्शंस के लिए दोनों से काम चल जाएगा। तो डायरेक्शंस के लिए या तो तुम अल्फा दोगे या फिर बीटा दोगे। फॉर डायरेक्शंस आइदर अल्फा और बीटा। तो अगर तुम्हें tan अल्फा देना है, तो देखो अल्फा ए से था एंगल, ध्यान रखना। तो तुम फॉर्मूला बी से स्टार्ट करना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। या अगर मुझे tan बीटा निकालना है, तो फिर ए से फॉर्मूला होगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ये हो गया बस, हो गया। कभी फ्री टाइम पे एक काम करना, इसके डेरिवेशंस देखना बेटा जो है। तो तुम्हारा एक मैथमेटिकल वो भी हो जाएगा, ये कैसे निकलता है। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और डायरेक्शन के लिए मैंने तुमसे कहा या तो अल्फा दोगे या फिर बीटा दोगे। तो अगर tan अल्फा निकालना है तो बी से फॉर्मूला स्टार्ट करना, और अगर tan बीटा निकालना है तो ए से फॉर्मूला स्टार्ट करना। ये कहना। अब इनके कुछ स्पेशल केसेस करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, अगर मान लो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, तो लॉजिक वाली बात है कि तुम ये बताओ कि ए वेक्टर इधर को है
और बी वेक्टर भी इधर को है, तो ऑब्वियस सी बात है आर इधर ही को आएगा ना, फिर नहीं है बताओ, आर वेक्टर इधर ही को आएगा और इस आर की वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल होगी। क्यों? लॉजिक लग रहा होगा ना तुम्हें, खुद ही लॉजिक लग रहा होगा कि मान लो ये बॉडी है, इस पे 3 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया है और 4 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है टोटल फोर्स इधर को 7 न्यूटन हो जाएगा, कोई भी बता देगा। क्यों? ये कर लेते हैं। और अगर तुम्हें ए और बी की वैल्यूज दी हो तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू भी होगी ना। क्यों? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? भाई सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैंने 3 न्यूटन और 4 न्यूटन तुम्हें दे दिए हैं, तो मैक्सिमम तुम 7 न्यूटन कर सकते हो ना, उससे प्रोड्यूस मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 7 ही तो कर सकते हो। 3 और 4 न्यूटन के अगर मैं दो फोर्स दे दूं तुम्हें, तो उनको ऐड करके तुम मैक्सिमम कितना कर सकते हो? जो है 7 न्यूटन कर सकते हो। तो ये कर लीजिए, ठीक। और वैसे बाय द वे तुम क्या कर सकते थे, देखो इस वाली इक्वेशन में थीटा को 0 डिग्री रख देते। क्यों? तो कॉस थीटा को 1 रख देते, बस हो गया। मतलब ये भी था कि इक्वेशन 1 में आप थीटा को 0 डिग्री रख देते या फिर कॉस थीटा को +1 रख देते, तब भी यही रिजल्ट आ जाता है। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। अब चलते हैं दूसरी बात। अगर थीटा 180 डिग्री हो, इसका मतलब अपोजिट लगे हों, अपोजिट डायरेक्शंस में, हाँ ध्यान रखना बेटा, हाँ अपोजिट डायरेक्शंस में लगे हों, तो तुम्हें लग ही रहा होगा जो रिजल्टेंट होगा वो ए डिफरेंस बी कर दे रहा हूँ। डिफरेंस का मतलब ये होता है जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है, ध्यान रखना बेटा, जो है जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना है, ये कह लो। और ये भी तुम्हें लॉजिक लग रहा होगा, जैसे ये है, मान लो 4 न्यूटन इधर को लगा हुआ है और 3 न्यूटन इधर को लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इनका जो नेट होगा वो इधर को 1 न्यूटन आ जाएगा। क्यों? नेट 1 न्यूटन इधर को आ जाएगा, तो ये भी लॉजिक वाली बात है, कह लो जो है। और ये तुम्हें लग ही रहा होगा कि ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्यों? दिस इज मिनिमम वैल्यू। अगर 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के मैं दो फोर्सेस आपको दे दूं, तो उनको ऐड करके तुम मैक्सिमम तो 7 कर सकते हो और मिनिमम 1 कर सकते हो, बस हो गया। ये कह लो। और बाय द वे इसमें क्या करते, इक्वेशन 1 में हम क्या करते, इक्वेशन 1 में हम थीटा को 180 डिग्री रख देते या फिर कॉस 180 डिग्री को -1 रख देते, तो आप देखना वही आएगा रिजल्ट। ये हो गया क्या? अब चलते हैं तीसरा। अगर थीटा को मैं 90 डिग्री रख दूं, तो फिर दो तरीके हैं। या तो इक्वेशन 1 में कॉस 90 डिग्री को 0 रख दो, या फिर पाइथागोरस लगा दो, बात एक ही है। पाइथागोरस पता नहीं क्या स्पेलिंग भूल गया, चलो एनीवे, ठीक पाइथागोरस लगा दो। जैसे तुम ये देखो ना, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मैंने तुमसे कहा था ना रिजल्टेंट ये होगा। क्यों? अब सिंपल सी बात है, लेंथ वाइज ये ए है, लेंथ वाइज ये बी है और लेंथ वाइज ये आर है। क्यों? ये हो गया। तो इसका मतलब पाइथागोरस से तुम्हें दिख रहा होगा आर इक्वल टू √a² + b² हो जाएगा। क्यों?
एक बार दोबारा सुन लो। 0 डिग्री पे a प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू, 180 डिग्री पे a डिफरेंस b मिनिमम वैल्यू, 90 डिग्री पे पाइथागोरस सीधे सीधे अंडरूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक तुम्हें डायरेक्शन भी चाहिए हो सकती है, जैसे पिछली बार तक तो डायरेक्शन फिक्स थी ना, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरे को ये वाला लेना है, तो tan अल्फा कितना हो गया, देखो यहीं से निकाल लोगे ना, tan अल्फा कितना हो गया, ये साइड अपॉन ये साइड होगी, क्यों, इसका मतलब b बाई ए होगी, तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स b बाई ए। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बात बताओ, लॉजिक वाली बात है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, ये इसको मैं ऐसे कह दूं, ए ग्रेटर देन बी है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि जो रिजल्टेंट होगा वो ए की तरफ को ज्यादा इंक्लाइंड होगा? ये बताओ, ऐसा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बताओ जो है। देयरफॉर रिजल्टेंट, एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है, थोड़ा सा, एक मिनट। तो सुनो बेटा, तो इसमें जो रिजल्टेंट होगा आर, ये टुवर्ड्स ए वेक्टर इंक्लाइंड होगा या नहीं होगा बेटा, ये बताओ जो है। टुवर्ड्स ए वेक्टर ज्यादा इंक्लाइंड होगा ना, अगर आप देखोगे तो मोर इंक्लाइंड ये होगा। जैसे फिगर में भी देखो, जैसे ये हुआ ना, ये ए वेक्टर हुआ, और बी वेक्टर मान लो केवल इतना छोटा है, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि ये ए की तरफ ज्यादा झुका है? देखो गोपी, बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ये आर वेक्टर है ना, देखिए ये है, ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, क्यों? तो ऑब्वियस सी बात है, अल्फा विल बी लेस देन बीटा। मतलब लॉजिक वाली बात है ना, कि जो वेक्टर बड़ा होगा, रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, रिजल्टेंट उसकी तरफ को इंक्लाइंड होगा, बस हो गया, ये क्लू। अब चलते हैं फिफ्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे चल के बहुत बार यूज करूंगा, तो इसको तुम्हें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मान लो, मतलब बी इक्वल टू ए हो जाएगी एक तरीके से, तो देखो क्या क्या चीजें होंगी। इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा, पहली बात तो वो सेंटर से जाएगा, बताओ क्लियर है या नहीं है? ये बताओ, ये तो लॉजिक वाली बात है ना, कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, क्यों, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तो उस समय जो रिजल्टेंट होगा वो सेंटर से पास होगा। पहले ये बताओ, ये क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ जो है। ठीक है ना, ये तो हो गया। दूसरी बात, नो, सेंटर का मतलब 60 डिग्री अगर दोनों के बीच में एंगल था तो 30 डिग्री से जाएगा ना, बात नहीं समझ। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल था तो वो 30 डिग्री से पास होगा। अगर वो 80 डिग्री का एंगल होगा तो 40 डिग्री और 40 डिग्री होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया?
ये बता, उन दोनों के सेंटर से पास होगा ना बेटा जो है, ये कह लो। अब इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है वो 2a cos थीटा बाई 2 आती है। इसको मैं प्रूफ लास्ट में करूंगा, पहले बाकी चीजें कर देता हूं। ये समझ लो तुम्हें बेटा जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है वो 2a cos थीटा बाई 2 आती है। और अलग अलग एंगल्स पे इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं। देखो 0 डिग्री पे ये वैल्यू जरा देखना 2a आ रही होगी, जरा चेक करो। cos 0 देखो बेटा 1 आएगा। देखो जरा ये वैल्यू 2a आ रही होगी, देखो 0 डिग्री पे 2a आ रही होगी, जरा चेक करो इसको। नहीं है, cos 0 1 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा। और ये लॉजिक भी है, देखो एक सीधी सी बात ये है कि देखो ये भी a है, ये भी a है, दोनों 0 डिग्री पे लगे थे, तो नेट बताओ 2a आ जाएगा नहीं आएगा बताओ। भाई सिंपल सी बात है, अगर a और a मान लो 0 डिग्री पे लगे हैं तो 2a होगा या नहीं होगा बताओ, जो है 2a आएगा। उसके बाद एक तुम इसको 60 डिग्री पे याद कर लेना। 60 डिग्री का मतलब थीटा बाई 2 30 डिग्री हो जाएगा। हाँ बेटा ध्यान रखना बेटा, 60 डिग्री का मतलब ये थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो जरा देखना r की वैल्यू √3a आ रही होगी। देखो जरा cos 30 देखो √3 आ रही होगी, 60 पे याद कर लेना। उसके बाद एक 90 डिग्री पे याद कर लेना, तो वो थीटा बाई 2 45 डिग्री हो जाएगा। पे ध्यान रखना बेटा, जो है cos 45 1/√2 होगा, तो r की वैल्यू √2a आ रही होगी। और ये तुम्हें पाइथागोरस से भी मिल जाएगा ना, देखो जैसे ये भी a है और ये भी a है, तो जरा पाइथागोरस से देखना ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, रिजल्टेंट जरा देखना कितना रहा होगा। रिजल्टेंट की वैल्यू तुम्हें लग रही है √2a, ये पहले बताओ। ये बताओ रिजल्टेंट की वैल्यू √2a फील आ रही है कि नहीं आ रही बेटा बताओ, जो है ये हो गया। उसके बाद एक तुम 120 डिग्री पे वैल्यू याद कर लेना, थीटा बाई 2 60 हो जाएगा, फिर ध्यान रखना थीटा बाई 2 60 हो जाएगा। तो उस केस में रिजल्टेंट a के इक्वल ही आता है फिर। और एक लास्ट वैल्यू एक और याद कर लेना 180 डिग्री पे, तो वो cos 90 हो जाएगा एक्चुअल में, तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। हाँ, और ये भी तुम्हें लॉजिक लग रहा होगा कि तुम ये बताओ a इधर को है और a इधर को है, तो जरा बताओ इसका नेट कितना आ गया बताओ, 0 आया नहीं आया बताओ। नेट की वैल्यू 0 आ गई, बस ये कह दो दोनों के नेट की वैल्यू 0 आ गई। इस वाले को एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, मान लो a है, तो सबसे पहली बात जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल सेंटर से आएगा। मतलब ऐसे समझो ना, देखो ये और ये इक्वल है मान लो, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर से पास होगा। बस ये कह लो, ये जैसे ये भी a है ये भी a है मान लो, तो r की जो वैल्यू आएगी वो 2a cos थीटा बाई 2 आएगी पहले तो। अब समझ में आ गया बेटा। और ये पूरा एंगल मान लो थीटा था, नहीं है ये पूरा एंगल थीटा था, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना रहा होगा बताओ, जो है ये वाला एंगल रहा होगा थीटा बाई 2, ये कह रहा हूँ ये। एक बार दोबारा सुन लो कि अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर से जाएगा और उनकी वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2 आती है। अब वो थोड़े अलग अलग एंगल पे याद कर लेना, 0 डिग्री पे वो डबल हो जाती है, लॉजिक भी लग रहा है, a और a की डायरेक्शन में तो 2a हो जाएंगे। 60 डिग्री पे √3a हो जाएगा, 90 डिग्री पे √2 टाइम्स हो जाएगा, वो पाइथागोरस से आ जाएगा। 120 डिग्री पे वही वैल्यू रहती है, a के इक्वल आती है, और 180 डिग्री पे वैल्यू 0 हो जाती है, ये। अब इसका प्रूफ कर देता हूं ये वाले का।
ये बताओ, मैंने आर का जो फॉर्मूला दिया था वो ये दिया था अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा दिया था। अब तुम बी को ए रख दो, तो जरा देखना आर की वैल्यू कितनी आ रही है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए कॉस थीटा। और जरा देखना इसमें अंडर रूट ऑफ 2a² कॉमन आ रहा होगा देखो, और 1 प्लस कॉस थीटा। चेक करना जरा, देखना बेटा 2a² कॉमन आ रहा होगा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके अंदर बेटा, ये देखो। और कॉस थीटा तुम्हें कभी याद है, मैंने एक फॉर्मूला दिया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। बताओ ये फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बताओ। कॉस थीटा का ये फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बताओ जो कॉस थीटा का ये फॉर्मूला, ये होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। अब देखो 1 और 1 हो गया कैंसिल, तो अल्टीमेटली ये रूट के अंदर जरा देखना, रूट के अंदर इतना आ रहा होगा, √4a² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा होगा, और जब इसको रूट हटाओगे तो 2a कॉस थीटा बाई 2 आ रहा होगा। ये आ गया। किसी को कोई डाउट यहां तक बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। अब डायरेक्शन के लिए आ जाओ, या तो तुम्हें ए वेक्टर से डायरेक्शन देनी है या बी वेक्टर से देनी है। इसका मतलब या तो अल्फा देना है या बीटा देना है। तो अगर tan अल्फा लिखोगे तो फॉर्मूला होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, और अगर tan बीटा लिखोगे तो होगा a साइन थीटा अपॉन b प्लस a कॉस थीटा। उसके फिर मैंने स्पेशल केसेस कुछ कर दिए थे कि अगर दोनों वेक्टर 0 डिग्री पे लगे हों तो a प्लस बी हो गया, कोई भी बता देगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर दोनों 180 डिग्री पे लगे हों तो फिर a डिफरेंस भी होगा, और वो ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा वेक्टर होगा उसकी तरफ होगा, और ये मिनिमम वैल्यू होगी। और अगर 90 डिग्री पे हो तो फिर √a² प्लस b² होगा, और वो पाइथागोरस से भी आ जाता है। और बाकी किसी भी एंगल पे पूरी वैल्यू रखे हुए, ठीक है ना, बाकी किसी भी एंगल पे पूरी वैल्यू रखोगे। और एक चीज मैंने और बताई कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ को ज्यादा इंक्लाइन होगा। नहीं है, जिस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड बड़ा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ इंक्लाइंड होगा। और एक फिर मैंने तुम्हें बताया कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं तो पहली बात तो रिजल्टेंट बिल्कुल सेंटर से पास होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो 2a cos थीटा बाई 2 होगी। 0 डिग्री पे डबल, 60 डिग्री पे √3 टाइम्स, 90 डिग्री पे √2 टाइम्स, 120 डिग्री पे वही वैल्यू, और 180 डिग्री पे जीरो वैल्यू आ जाएगी। इतना किया। अब बताओ किसी को डाउट है तो बोलो बेटा जी। फिर एक एग्जाम्पल करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बोलो इसमें। क्लियर है ना? अब एग्जाम्पल देखते हैं। बिल्कुल सिंपल से उससे चलते हैं। सबसे पहला ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए कह दे रहा हूं मैं जिसको, 4 है मान लो। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या बी कह लो, ये 3 दे रखा है, और तुम्हें आर वेक्टर निकालना है, ठीक है।
दोनों चीज मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये क्वेश्चन अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। नहीं है, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल भी पता होना चाहिए ना। विदाउट एंगल तुम नहीं कर सकते। हाँ, विदाउट एंगल नहीं कर सकते। तो मैं अलग अलग केसेस लेते हुए चलता हूँ। सबसे पहले बताओ, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो बताओ आर कितना आएगा। जल्दी से आंसर देते हुए चलो बेटा जो है। अगर मान लो 0 डिग्री होगा तो कितना होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे 7 हो जाएगा। क्यों? और ये मैक्सिमम वैल्यू भी होगी। नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू भी होगी ना, ये वाली जो है। ये हो गया। और बाय द वे किधर को होगा, टूवर्ड्स। अब तुम इसको ए वेक्टर कह लो या बी वेक्टर कह लो। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में तो हैं। नहीं है, दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में तो हैं, तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब दूसरा पार्ट है इसका। ये बताओ कि अगर थीटा 180 डिग्री होगा। हाँ, अब समझ में आ गया होगा ना। हाँ बेटा, तो फिर रिजल्टेंट तुम्हें समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस होगा, मतलब जो भी होगा डिफरेंस होगा तो 1 होगा। क्यों? उस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करते हैं बेटा। हाँ, ये 1। और ये किधर को होगा बताओ जो है। लॉजिक सी बात है कि ए वेक्टर की तरफ होगा। क्यों? नहीं, ये किधर की तरफ होगा, ए वेक्टर की तरफ होगा। ये टूवर्ड्स ए वेक्टर होगा। तीसरा, अगर थीटा 90 डिग्री हो। हाँ, अब तो समझ में आ गया। अब जो आर बना वो कितना बना बेटा जो है, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका मतलब 5 बन गया किलो। अब इसका थोड़ा डायरेक्शन के लिए वो कर लेता हूँ। देखो, ये 4 है, ये 3 है, तो रिजल्टेंट ये आया। क्यों? अच्छा, ये ए था। हाँ, ध्यान रखना बेटा जो है, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था। तो एक बात बताओ, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका मतलब ये 37 डिग्री होगा ना। ये बताओ, ये तो निकाल लोगे ना। ये 37 डिग्री होगा और ये 5 होगा। क्यों? ये 37 तो निकाल लोगे ना, 37 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 37 तो निकाल लोगे ना, जो ट्रायंगल हमने बनाया था 3 4 5 का, तुम्हें याद होगा। तो इसका मतलब रिजल्टेंट ए वेक्टर से 37 डिग्री बना रहा है। लेकिन किधर को? 37 तो कहीं को भी बना सकता है ना। वो बी वेक्टर की तरफ बना रहा है बस। हो गया। इसका आंसर ये होगा कि देयरफॉर रिजल्टेंट इज मेकिंग, रिजल्टेंट इज मेकिंग 37 डिग्री फ्रॉम ए वेक्टर टूवर्ड्स बी वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर को बेटा जो है, टूवर्ड्स बी वेक्टर, ये कह लो। और उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। तो मैंने देखो 3 स्पेशल केस ले लिया, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। एक जनरल ले लेते हैं। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो तो देखो रिजल्टेंट कितना होगा। √a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ए का मतलब 4 होगा, 4 + 2 + 4 = 6 + 2 = 8 + 4 = 16 + 2 = 24 + 4 = 26 + 2 = 28 + 4 = 32 + 4 = 36 + 2 = 36 + 2 = 48 + 4 = 52 + 4 = 52 + 4 = 56 + 2 = 56 + 2 = 58 + 4 = 58 + 2 = 58 + 4 = 58 + 2 = 58 + 4 = 58 + 2 = 58 + 4 = 58 + 2 = 58 + 4 = 58 + 2 = 58 + 4 = 58 + 2 = 58 + 4 = 58 + 2 = 58 + 4 = 58 + 2 = 58 + 4 = 58 + 2 = 58 + 4 = 58 + 2 = 58 + 4 = 58 + 2 = 58
ट्वाइस ए बी, हाँ, कॉस 60 डिग्री। बताओ कोई डाउट? ये बताओ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? अंडरूट 4² प्लस 3² ये हो गया, क्यों? तो बाय द वे ये तो 25 ये हो गया और 12 ये आ गया, तो √37 आ गया। अच्छा, वैसे एक बात बताओ कि किसी भी रूट के आगे ना प्लस माइनस लगता है, तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं बेटा? किसी भी रूट के आगे प्लस और माइनस का साइन लगता है, यहाँ पे प्लस या माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं? हाँ, क्यों? क्यों बताओ? क्योंकि ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। हाँ, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा प्लस होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सिर्फ तुम क्या लिखोगे बेटा, जो है यहाँ पे लिखोगे ओनली +√37, ये लिखोगे, बिकॉज इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है, जो है नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी इसकी डायरेक्शन रहती है। तो डायरेक्शन के लिए देखो क्या करोगे, ए वेक्टर थोड़ा बड़ा था, ध्यान रखना, बी वेक्टर थोड़ा छोटा था। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, और इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल था, क्यों? तो रिजल्टेंट थोड़ा सा इधर को इंक्लाइंड होगा। इसका मतलब ये अल्फा है, ये बीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा बीटा से छोटा होगा, इतना तो कंफर्म है, क्यों? अब मैंने टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या दिया था बताओ? टेन अल्फा का दिया था, मैंने तुमसे कहा था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला दिया था या नहीं दिया था बताओ? ये दिया था ना, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अब इसमें पुट कर दो बस, हो गया। इसमें क्या क्या पुट करना है, ए को रख देना 4, बी को रख देना थीटा 3, और थीटा को रख देना 60 डिग्री, क्यों? हाँ, टेन अल्फा कितना आ रहा है, 3√3/11। मान लो इसकी बात को, मान लो गोपी की बात को बेटा, गोपी की बात को मान लेता हूँ, चलो। ये कह रहा है 3√3/11, ये इतना कह रहा है। इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू आई वो टेन इनवर्स ये आ गई, सो गया। ये क्यों, देख लेते हैं चलो फिर भी। b√3/2, 1.5√3, 1.5√3, और वो नीचे हो गया, उधर तो आ गया 1.5√3, और नीचे आ गया 6.5, 5.5, 3/11, ठीक है हाँ बेटा, सही है। और ये ध्यान रखना, ये आर वेक्टर ए वेक्टर से एंगल बना रहा है, ध्यान रखना, आर वेक्टर ए वेक्टर से एंगल बना रहा है, लेकिन किधर को बताओ जो है, लेकिन किधर को, बी वेक्टर की तरफ को, ये। अच्छा, यहीं पे एक नोट और कर लेता हूँ। थीटा की रेंज मैंने बताई थी ना, 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होती है। बताई थी ना, दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, क्यों? 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है। तो एक बात बताओ कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, as theta increases from 0 degree to 180 degree,
तो तुम्हें लग रहा है कि जो R है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा। बताओ ये फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, बताओ। दो वेक्टर्स के बीच के जो एंगल की रेंज होती है, क्यों, दो वेक्टर्स के बीच के जो एंगल की रेंज होती है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री होती है। तो इसका मतलब आर की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी, कहां से कहां तक बेटा, बताओ जो है ए प्लस बी, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, क्यों, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी, और ए डिफरेंस बी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू थी। तो इसका मतलब ए प्लस बी से ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर। यहां तक बताओ किसी को डाउट है तो, अभी तक जो हमने पढ़ा है अभी तक बताओ बेटा, किसी को डाउट है तो बोलो। एक और एग्जांपल करते हैं। इसका सीधे आंसर देते हुए चलना। दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं, और वो मैग्नीट्यूड मान लो 4 यूनिट्स है। पहली बात, इतना तो पक्का ना कि आर वेक्टर वो बिल्कुल सेंटर से पास होगा। ये हो गया। दूसरी बात, अब जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो 2a cos थीटा बाई 2 होगा, अभी मैंने प्रूव किया था। लेकिन ए को यहां पे 4 रखना है, क्यों, ए को यहां पे कितना रखना है, 4 रखना है। तो इसका मतलब ये 8 cos थीटा बाई 2 होगा। कोई डाउट? ये तो होगा ना, जो पिछला रिजल्ट था वही था। अब तुम मेरे को तुरंत फास्ट मेरे को वो बताते हुए चलना, रिजल्ट बताते हुए चलना। ये बताओ 0 डिग्री पे आर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही का, डबल हो जाएगा ना। हाँ, उसके बाद 60 डिग्री पे कितना हो जाएगा? नहीं, 4√3। ए की वैल्यू 4 है बेटा, ये ध्यान रखना। 0 डिग्री पे डबल हो जाती है, 4√3, सॉरी। 0 डिग्री पे मैंने तुमसे कहा था डबल हो जाती है। 60 डिग्री पे मैंने तुमसे कहा था √3 टाइम्स होती है। वो देखते हुए चलो ना। 90 डिग्री पे बताओ कितनी होगी, बताओ 90 डिग्री पे कितनी होगी वैल्यू? 4√2। तेरे को जीरो क्या हो गया, तेरे को जीरो कैसे पसंद आ गया? मैंने नहीं कहा था 90 डिग्री पे √2 टाइम्स होती है। 120 डिग्री पे कितनी होगी? वही वैल्यू रहती है, क्यों, सेम वैल्यू रहती है। हाँ, अब ले, तू भी खुश रहे। 180 डिग्री पे कितनी होगी? ये 0 हो गया, ये है। अब बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताओ जो है कि दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, क्यों, दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, 4 यूनिट्स। तो पहली बात तो उनका जो भी रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों के सेंटर से पास होगा। दूसरी बात, उनकी वैल्यू 2a cos थीटा बाई 2 होगी। ए को यहाँ पे 4 रखता तो 8 cos थीटा बाई 2 हो जाएगी। अब 0 डिग्री पे डबल होती है वैल्यू, 60 डिग्री पे √3 टाइम्स
90 पे √2 टाइम्स, 120 पे वही वैल्यू और 180 डिग्री पे 0 आ जाती है। अब बताओ कोई डाउट है तो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा। ये हो, तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर्स ये था। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहली बात, एस वेक्टर, इसका मतलब ए वेक्टर प्लस, सॉरी, माइनस बी वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। अब ये बताओ, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दो, बताओ। ये तो ए माइनस बी का मतलब ये बताओ, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दो। और एडिशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एडिशन वी हैव डिस्कस्ड। तो वो एडिशन वाला फॉर्मूला लगा दूंगा बस में। अब कैसे, देखो, मेरे को ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड करना है बेटा, ध्यान रखना। अब ये बताओ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए था, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ ये बी है। अब ये बताओ कि ए और बी के बीच में थीटा था, इसका मतलब ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर में 180 डिग्री माइनस थीटा बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताओ बेटा। हाँ, जैसे तुम ये देखो ना, ये वेक्टर ए हुआ, देखो ये वेक्टर बी हुआ, ये थीटा बना, तो माइनस बी तो ये बना ना, तो ये वाला जो एंगल बना, ये 180 माइनस थीटा बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताओ बेटा। अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में तुम्हें थीटा एंगल दिया था, तो इसका मतलब ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में क्या कितना एंगल बनेगा बताओ, 180 माइनस थीटा बनेगा, ये कह लो। ठीक। अब चलते हैं तीसरी बात। फॉर्मूले में कॉस थीटा और साइन थीटा आ रहे हैं ना, तो तेरा देखना कॉस 180 माइनस थीटा, इसको तो माइनस कॉस थीटा लिख देना, और साइन 180 माइनस थीटा, इसको प्लस साइन लिख देना। बताओ किसी को कोई डाउट। बताओ इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा, जो है कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा लिख देना, और साइन 180 माइनस थीटा को प्लस साइन थीटा लिख देना। अब फॉर्मूला कर लेते हैं फोर्स में, देख। इसका मतलब जो एस बनेगा वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा। ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बताओ एस की वैल्यू ये बनेगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा।
अब चलते हैं टेन अल्फा। वो बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा होगा। कोई डाउट? ये बताओ बेटा, जो है बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, या फिर टेन बीटा इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन बी माइनस ए कॉस थीटा। इसमें बताओ कोई डाउट? समझ गए ना? वही मैंने तुमसे कहा कि जो भी फॉर्मूला जहां पे कॉस थीटा था उसको माइनस कॉस थीटा लिख दूंगा, और जहां पे साइन थीटा था वहां पे थीटा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच पॉइंट है बेटा, जो है कैच पॉइंट क्या है वो सुनना। यहाँ पे जो अल्फा होगा वो क्या होगा, देखो, एंगल ऑफ एस वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर टूवर्ड्स माइनस बी वेक्टर। बताओ ये पॉइंट समझ में आए या नहीं आए बेटा, बताओ। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, एंगल ऑफ एस वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर टुवर्ड्स माइनस बी वेक्टर। इसी टाइप से जो बीटा एंगल है ये होगा एंगल ऑफ एस वेक्टर फ्रॉम माइनस बी वेक्टर टुवर्ड्स ए वेक्टर। ये होगा, बस हो गया। दोनों में अच्छी तरीके से देख लो क्या है बेटा, जो है अल्फा जो है वो तो है एंगल ऑफ एस वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर टुवर्ड्स माइनस बी वेक्टर, और बीटा है एंगल ऑफ एस वेक्टर फ्रॉम माइनस बी वेक्टर टुवर्ड्स ए वेक्टर। और अब मैं इसको फिगर से समझाऊंगा, तब तुम्हें थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। फिगर से देखो क्या क्या होगा। एनडी और गोपी अच्छी तरीके से देखना बेटा, जो है ये ए वेक्टर दिया था, ये बी वेक्टर भी दिया था, ये थीटा भी दिया था या पता कर लिया, जो भी कह लो, ये दिए थे तुम्हें, जो है समझ गया ना? ए वेक्टर, बी वेक्टर, थीटा, सब ये नोन थे। लेकिन मुझे निकालना क्या था? मुझे एस वेक्टर निकालना था, और वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर था। इसका मतलब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना था, ये किया था। तो मैंने सबसे पहले माइनस बी वेक्टर ये ड्रॉ किया। अब इन दोनों को ऐड करना था। अब बताओ ये वेक्टर एस वेक्टर है, बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा, बताओ। ये बताओ ये वेक्टर एस वेक्टर, ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं इस फिगर में? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। समझ गए ना? ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है। ठीक। अब मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, वही वैल्यू यहां पे लिख दे रहा हूं। देखो एस की जो वैल्यू है वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा है। बता देना हाँ, कहीं पे कोई डाउट होगा बेटा, जो है एस तो ये है, और जो टेन अल्फा है वो बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा है, और जो टेन बीटा है
वो a साइन थीटा अपॉन b माइनस a कॉस थीटा है। अब बताओ इसमें कोई किसी को डाउट है तो बोलो बेटा जो है, बाकी अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो उससे थोड़ा और क्लियर होगा। इसमें बताओ कोई डाउट है तो बोलो। ये दिया हुआ था, ये मुझे निकालना था, मैंने ये फिगर बनाई और ये फॉर्मूले यूज करूंगा मैं इसको आगे चल के। ये है कह लो ए वेक्टर बी वेक्टर थीटा पता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है, इसका मतलब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है। तो मैंने एक फिगर बना ली और उसके करस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूले में यूज करूंगा। ये अब एग्जाम्पल देखना तब तुम्हें और समझ में आएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ये उसकी तरह सिंपल नहीं है। जैसे एडिशन था ना जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, ये उसकी तरह सिंपल नहीं है, इसमें थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्या, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए, ये 4 यूनिट्स दे रखा है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या बी, ये 3 दे रखा है। तुम्हें एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या, ध्यान से देखते हुए चलना बेटा, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या एस, एक तो ये निकालना है। और एक तुम्हें डायरेक्शन ऑफ एस वेक्टर निकालनी है। लेकिन क्या ये अपने आप में क्वेश्चन कंप्लीट है? बताओ। नहीं है। हाँ, अभी थीटा नहीं दिया हुआ है, समझ गए ना, अभी थीटा नहीं दिया हुआ है। तो मैं अलग अलग एंगल्स के लिए कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो, अगर थीटा मान लो 0 डिग्री हो, इसका मतलब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। तो कोई बता सकता है कि कितनी वैल्यू आएगी बेटा इसकी? हाँ, 1 आएगी। और वो किधर को होगा ये भी बताओ जो है, चलो बताओ किधर को होगा, वो किधर को होगा बेटा जो है, ये बताओ वो किधर को होगा, किस डायरेक्शन में होगा वो? ए वेक्टर, बिल्कुल सही कहा। तो उस केस में जो एस की वैल्यू होगी वो 1 होगी, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी टुवर्ड्स ए वेक्टर। अब इसको थोड़ा प्रूव कर देता हूं, कैसे देखो। ए वेक्टर ये था, बी वेक्टर भी ये था, ये 4 था, ये 3 था। लेकिन मुझे ए में माइनस बी वेक्टर ऐड करना था, समझ गए ना, ए में माइनस बी वेक्टर ऐड करना था। इसका मतलब ए वेक्टर तो ये हो गया और माइनस बी वेक्टर इधर को आ गया। समझ में आ रहा है बेटा? एनडी, एनडी एम एस बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ जो है। एनडी एम एस बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। ए वेक्टर वो है, माइनस बी वेक्टर ये है, तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया। अब मुझे इनको ऐड करना था एक्चुअल में, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, इनको ऐड करूंगा तो वैल्यू इधर ही को आएगी।
और वो 1 आएगी, ये कह लो। समझ में आया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में थे, लेकिन मुझे ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को क्या करना था, ऐड करना था। अब चलते हैं दूसरी बात। ये दो एंगल थोड़ा क्रिटिकल होता है ना। थीटा को अगर 180 डिग्री कर दूं, मान लो, इसका मतलब अपोजिट हो, हाँ, तो जो एस की वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। अच्छा, तुम चाहते तो ये वाले फॉर्मूले में भी रख सकते था। बाय द वे, ये वाला फॉर्मूला था ना बेटा, ये वाला, इसको मैं 2 कह देता हूँ। तुम चाहे तो इससे भी चेक कर सकते हो, इसमें भी रख के देख सकते हो। इसमें तुम क्या करना, देखो जो है ना, इसमें इक्वेशन 2 में तुम थीटा को 0 डिग्री रख के चेक कर लेना, तब भी वही आएगा। क्यों, समझ गया, थीटा को 0 रख देना तो 7 होगी। अच्छा, डायरेक्शन बता सकते हो किधर को होगी बेटा जो है? गुड, डायरेक्शन होगी ए वेक्टर या फिर माइनस बी वेक्टर की तरफ को, ये कह। गोपी, तू ड्रॉप ले रहा है ना? तूने बताया था ना ड्रॉप ले रहा है, तो यही बोला था तूने। अच्छा, 11th में तूने पहले से पढ़ा हुआ है क्या, थोड़ा बहुत कहीं पढ़ा हुआ है क्या? बढ़िया है, अच्छा है बेटा तेरा ग्राफ। देखो, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर उल्टी डायरेक्शन में दे रखा था। ये 4 था, ये 3 था। क्यों? लेकिन मुझे ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, ध्यान रखना बेटा, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करना है, तो इसका मतलब क्या फिगर बनेगी, देखो, ये ए वेक्टर आ गया और ये माइनस बी वेक्टर हो गया। ये 4 है, ये 3 है। अब लेकिन मुझे इसको ऐड करना है, ये ध्यान रखना। तो तुम्हें लग ही रहा होगा कि ये 7 आ जाएगा, बस हो गया। क्यों? ये वैल्यू 7 आ जाएगी, और वो किधर की तरफ आ रही है, ए वेक्टर या फिर माइनस बी वेक्टर की तरफ आ रही है। एनडी, बता बेटा, ये समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब तू कहेगा कि जो है, फॉर्मूले में से अगर मैं करता तो इक्वेशन 2 में क्या रख देता, बता जो है। इक्वेशन, अगर तेरे को फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता तो इक्वेशन 2 में क्या कर देता जो है, इक्वेशन 2 में तू कॉस थीटा को कितना रख देता, बता जो है। कॉस थीटा को कॉस 180 डिग्री रख देता, बस हो गया। क्यों? तो ये -1 हो जाएगा, कह लीजिए ये। अब चलते हैं तीसरा। अब थीटा को 90 डिग्री कर लेते हैं। तो इसमें तो पाइथागोरस फिर सबसे बढ़िया रहता है ना। क्यों? 90 डिग्री में पाइथागोरस सबसे बढ़िया होता है। तो तुम ये बताओ, ये ए वेक्टर है, हाँ, और ये बी वेक्टर है, लेकिन मुझे माइनस बी को ऐड करना ना, एक्चुअली ये होगा बेटा जो है, ये माइनस बी को ऐड करना है। क्यों? तो फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये एस वेक्टर आएगा, ये ध्यान रखना बेटा। और ये 4 है, ये 3 है, तो फिर ये 5 आएगा। क्यों? ये होगा। और मेरे ख्याल से एंगल तो निकाल लोगे ना, ये वाला एंगल 37 डिग्री, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो 37 होगा। तो इसका मतलब एस वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, बताओ जो है, एस वेक्टर इज मेकिंग 37 डिग्री। क्यों? फ्रॉम ए वेक्टर टूवर्ड्स माइनस बी वेक्टर, ये कह लो। तो
मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स अभी आ रहा होगा, सब्ट्रैक्शन में थोड़ा और वो करेंगे, कल और लेक्चर लेंगे, ठीक। बाकी चलो करते हैं कल। ओके, थैंक यू एंड गुड डे बेटा, बाय। सिलेबस ऑफ द टेस्ट मैंने बताया ना, बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स है सिलेबस, बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स पूरा है, ठीक है। ओके, बाय एंड